Hello friends, I welcome you all at my YouTube चैनल वीरेंद्र जायलवाल एनडी। और आज हम डिस्कस करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। इससे पहले मैंने जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट एंड प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस दोनों ऑलरेडी हम कर चुके हैं, कवर कर चुके हैं। उसको आप YouTube चैनल पे जाके देख सकते हैं। अगर आपको वीडियोस अच्छे लगें तो आप सब्सक्राइब बटन दबा करके चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द रिकॉर्डिंग। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस जो है, इसमें जो आइडेंटिफिकेशन होती है उसमें इंग्लिश में हैज़ या हैव में से आपको एक हेल्पिंग वर्ब मिलेगी और वर्ब की थर्ड फॉर्म हमें देखने को मिलती है। अगर हम बात करें हिंदी में, तो हिंदी में इसकी पहचान होती है चुका है, चुकी है, चुके हैं, किया है, लिया है, दिया है। इस तरीके से हिंदी के लास्ट में ये ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे। और आप ये मान के चलिए कि इसमें काम पूरा होता है। द एक्शन इज कंप्लीट। इफ द एक्शन इज कंप्लीट देन दैट वुड बी perfect tense. If the work is recently completed, present perfect. It was completed in the past, past perfect. Or we are expecting a work to be completed in future, that would be future perfect tense. Okay, so let's discuss the structure of the tenses. A sentence, how to construct a simple sentence. First of all, subject, then has or have प्लस वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, एंड देन how to use has or have. First of all, just look at the subject. If the subject is first person or second person, then we use have. Or if the subject happens to be plural, we use have. If the subject is third person or singular noun, we use has. ओके, सिंगुलर नाउन में आपके आते हैं ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन। प्लूरल में आते हैं आई, यू, वी, दे एंड प्लूरल नाउन्स। तो यहाँ पर हम हैव का यूज़ करते हैं, वो आपकी थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। लुक एट द एग्जाम्पल्स। ही हैज़ टेकन मिल्क, शी हैज़ कुक्ड राइस, दे हैव टोट मी अ लेसन, द चाइल्ड हैज़ गोन टू डेली, राजू हैज़ स्पोकन द ट्रुथ। यहाँ जो थर्ड सेंटेंस की अगर हम बात करें तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, मी और अ लेसन। दो ऑब्जेक्ट हो गए अपने। अब एक इसमें जब दो ऑब्जेक्ट आते हैं किसी भी सेंटेंस में, एक ऑब्जेक्ट आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, एक आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर जो प्रोनाउन आपको मिलेगा ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, दैट वुड बी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहाँ पर कोई थिंग, कोई चीज़ मिलेगी, यहाँ पर कोई फैक्ट मिलेगा, दैट वुड बी direct object. Okay, now proceed for the next. If the sentence is negative, we use subject, then either has or have, then we use not, then we use not, then we use not, then third form of the verb plus object. Now look at the examples. They have not revealed the facts yet to me. Sham has not sold his shop to anyone so far. Hari has not befooled you. Kavita has not ditched me in love. डिच मीन्स होता है किसी को चीट करना, धोखा देना। बिफुल होता है किसी को मूर्ख बनाना। नाउ वी टॉक अबाउट इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। हैज़, हैव, देन सब्जेक्ट, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। इफ आई से हैव यू ओपन द एलमीरा, क्या आपने एलमीरा को ओपन किया है, कर चुके हैं, दैट इज परफेक्ट टेंस एंड दिस इज इंटरोगेटिव सेंटेंस। हैज शी गोट अ न्यू जॉब, क्या उसे एक नई जॉब मिली है। हैव दे गोट योर पॉइंट, क्या उन्होंने तुम्हारी बात को समझा है। हैज शी ब्रोकन योर हार्ट, क्या उन्होंने तुम्हारा दिल तोड़ा है। हैज़ द मैसन बिल्ट अ न्यू वॉल, क्या मैसन ने एक नई दीवार बनाई है। हैज़ द फूल प्लक्ड ऑल द फ्लावर्स,
क्या फूल, फूल का मतलब मूर्ख, क्या मूर्ख ने सभी फ्लावर्स को तोड़ दिया है. Now we talk about interrogative negative. If the sentence is interrogative negative, then in the beginning of a sentence we use either has or have, then we use subject, then not, then third form of the verb, and in the end we use object. Then just look at the examples. Have you not seen her before? क्या आपने उसे पहले नहीं देखा है? Have you not been to Delhi so far? क्या आप तक दिल्ली नहीं गए हैं? Has she not rolled the cake very thin? क्या उसने केक को बहुत पतला रोल नहीं किया है? रोल का मतलब होता है बेलना, उसे पतला करना, थिन करना. Has the grandfather not given a long rope to Toto? ये एग्जाम्पल हमने जो 9th क्लास में जो चैप्टर है एडवेंचर्स ऑफ टोटो उसमें से लिया है, उसके बिहाफ पे लिया है. क्या ग्रैंडफादर ने टोटो को कुछ ज़्यादा छूट नहीं दी है? गिव समबडी अ लॉन्ग रोप, गिव अ लॉन्ग रोप यानी कि ये एक इडियमेटिक लैंग्वेज है और इसका मतलब होता है किसी को ढील देना, किसी को रिलैक्सेशन देना. हैव आई नॉट सीन हर फेस इन माई ड्रीम्स? क्या मैंने मेरे ड्रीम्स में उसके चेहरे को नहीं देखा है? हैज़ शी नॉट करेक्टेड माई मिस्टेक्स? क्या उसने मेरे मिस्टेक्स को करेक्ट नहीं किया है? So these are the examples of present perfect tense. I hope you must have got my point. Now just look at the usage of present perfect tense. How to use present perfect tense? First rule is to express an action that has been recently completed. एक ऐसे एक्शन को एक्सप्रेस करने के लिए, मेंशन करने के लिए, डिस्क्राइब करने के लिए जो भी हाल ही में कंप्लीट हुआ है. रिसेंटली का मतलब अभी 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 कंप्लीट हुआ है. शी जस्ट रिसीव्ड द टेलीग्राम, उसे अभी अभी टेलीग्राम मिला है. आई हैव मेड अप विद माई ब्रदर नाउ, अब मेरी ब्रदर के साथ में सुलह हो गई है. मेड अप का मतलब होता है पैचअप. हैव यू क्लियर्ड योर अकाउंट्स? क्या आपने अपने अकाउंट्स को क्लियर कर दिया है? ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज वर्क येट, उसने अपने काम को अभी पूरा नहीं किया है. तो आपने देखा इसमें परफेक्ट टेंस में येट मिलता है आपको, येट के साथ साथ जस्ट ये जो वर्ड है ऐसे वर्ड आपको मिलेंगे देखने के लिए. टू डिस्क्राइब अ जस्ट अकर्ड एक्शन हुज टाइम हैज़ नॉट बीन गिवन. If we talk about rule number second, then second rule tells us that if any action which has just completed and whose time has not been mentioned, अभी अभी कोई काम ख़त्म हुआ है, कंप्लीट हुआ है और उसका जो है टाइम नहीं दिया गया है, तो इन दैट केस वी यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. नाउ लुक एट द एग्जाम्पल. द पोस्टमैन हैज़ डिलीवर्ड द लेटर्स, पोस्टमैन ने लेटर्स को डिलीवर कर दिया है. शी हैज़ लाइटेड द लैम्प. आई हैव ड्रॉप्ड अ 5 rupee note somewhere. मोहन हैज़ ब्रोकन द नेशनल रिकॉर्ड. आई हैव नेवर complained against him. So these are the examples of present perfect tense and how to use when the action has completed and whose time has not been given, then we use present perfect tense. Rule number 3, to describe a past experience or event that has been repeated a number of times up to now and connected with what is being spoken at present. मीन टू से पास्ट एक्सपीरियंस को डिस्क्राइब करने के लिए अथवा ऐसी इवेंट, ऐसी घटना जो अब तक कई बार हो चुकी है और जो बोला जा रहा है प्रेजेंट में, उससे वो इवेंट कनेक्टेड है, वो एक्सपीरियंस कनेक्टेड है. फॉर एग्जांपल, शी हैज़ नेवर टेस्टेड वाइन, उसने वाइन को कभी टेस्ट नहीं किया है. तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर है कि ना उसने पहले किया कभी और ना अब किया है. आई हैव बीन टू कश्मीर ट्वाइस, मैं 2 बार कश्मीर होके आया हूँ. इट मीन्स आई हैव ऑलरेडी experience of going to Kashmir.
ओके, तो एक बार पहले जा चुका है, अब दोबारा। यू हैव फेल्ड इन द एग्जामिनेशन ट्वाइस, तुम एग्जामिनेशन में 2 बार फेल हो चुके हो। ही हैज़ बीन टू यूरोप 4 टाइम्स, तो 4 टाइम्स यूरोप जा चुका है। आई हैव ऑफन एडवाइज्ड हिम टू वर्क हार्ड, मैंने अक्सर उसे एडवाइज़ किया है वर्क हार्ड करने के लिए। रूल नंबर 3, टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगेन इन द पास्ट एंड स्टिल कंटिन्यूस, एक ऐसे एक्शन को बताने के लिए जो पास्ट में जिसकी स्टार्टिंग हुई थी और जो अभी भी चल रहा है। जैसे दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 2 years, यानी कि उन्होंने 2 साल तक इस घर में रहा है, 2 साल हो चुके हैं उनको रहते हुए इसमें। इसका मतलब ये है दे हैव लिव्ड इन दिस हाउस फॉर 2 years, 2 years तक वो रह चुके हैं, इस घर में रहे हैं, 2 साल से रहे हैं। आई हैव नॉट हर्ड फ्रॉम यू सिंस लास्ट जुलाई लास्ट, जुलाई लास्ट से मैंने तुम्हारी तरफ से कोई फ़ोन वगैरह नहीं सुना है, तुम्हारी बात नहीं हुई है मतलब। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस संडे, संडे से मैंने उसे देखा नहीं है। ही हैज़ टॉट फॉर 2 decades, उसने 2 decades तक पढ़ाया है और अभी भी पढ़ा रहा है। सो दैट एक्शन started in the past and still continues, so we use present perfect tense for such type of configuration. Okay, I hope you must have got my point, and if you face any problem then you can call me up, and my mobile number is 996279 380. Okay, and my YouTube channel name is Virendra Jailwal ND. Okay, you can subscribe my channel as well. Thank you, have a nice day.